साल 2016 इराक के बगदाद के अंदर शिया मुस्लिम 40 सुन्नी मुस्लिम को मार देते हैं। शिया मुस्लिम रोड पर ड्राइवर की आईडी देखते हैं, अगर वो शिया है तो उसे छोड़ देते हैं, अगर वो सुन्नी है तो उसे मार देते हैं। इराक में ही 2006 से लेकर 2008 तक शिया सुन्नी क्लैशेस के अंदर हजारों मुसलमानों की जान चली जाती है। इसी तरह 2015 में बांग्लादेश के ढाका शहर में शिया मुस्लिम का जुलूस निकलता है और सुन्नी मुस्लिम उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसमें एक की मौत हो जाती है और 80 घायल हो जाते हैं। उसके कुछ ही महीनों बाद फिर से बांग्लादेश के अंदर सुन्नी मुस्लिम जो है वो शिया मुस्लिम की मस्जिद पर हमला करते हैं, जिसमें एक की मौत हो जाती है। पाकिस्तान में साल 1897 से 2007 तक 4000 शिया मुस्लिम को मार दिया जाता है। उसके बाद 2007 से लेकर 2014 तक 1000 से भी ज्यादा शिया मुस्लिमों को मार दिया जाता है। इसी तरह इंडिया में भी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जैसे कि पिछले साल ही बनारस और लखनऊ में शिया सुन्नी के दंगे होते हैं, जिसमें एक दूसरे को काफिर कहते हैं और तलवारें चलती है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ईरान, इराक और अजरबैजान जैसी जो कंट्री है वहाँ पर शिया रूल करते हैं और जो बाकी की कंट्री है वहाँ पर सुन्नी रूल करते हैं। और यही शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सदियों से चला आ रहा है। पूरे अर्थ प्लेनेट पर 2 बिलियन मुस्लिम है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जिसमें 90% सुन्नी मुस्लिम है और जो 10% है वो शिया मुस्लिम है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि मुसलमानों को 2 भागों में बंटना पड़ा? दोनों ही एक अल्लाह को मानते हैं, दोनों ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रसूल मानते हैं और दोनों ही इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। फिर भी इन दोनों के बीच में झगड़े क्यों? तो इसको जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और शुरू से शुरू करना होगा, जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में मेरे साथ। मेरा नाम है रिजवान लुआर और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। 610 एडी में अरब के एक इलाके मक्का के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं और सबको बताते हैं कि एक अल्लाह को मानो और मैं उनका पैगंबर हूँ। तब कुछ लोग उनकी बातों का विश्वास नहीं करते और कुछ लोग उनकी बात सुनकर उन पे ईमान ले आते हैं। और देखते ही देखते अरब के कुछ इलाके मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाते हैं और वहाँ पर भी इस्लाम कायम हो जाता है। यहाँ तक जो भी इंसान इस्लाम में दाखिल होता वो मुसलमान ही कहलाता था, कोई भी शिया और सुन्नी का कोई ग्रुप नहीं था। इसके बाद 632 एडी में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की वफात हो जाती है और उनके जाने के बाद कई इख्तिलाफ खड़े हो जाते हैं कि मुसलमानों का अगला लीडर कौन बनेगा। कुछ मुसलमान चाहते थे कि हजरत अली, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे थे और उनके खानदान में से भी थे, इस वजह से वो लीडरशिप करे। लेकिन ज्यादातर मुसलमान जो है वो हजरत अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास दोस्त थे और उन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। इस वजह से मेजोरिटी को मानते हुए हजरत अबू बकर को मुसलमानों का लीडर बना दिया जाता है। वैसे तो पहला खलीफा बनाने के लिए बहुत इख्तलाफ हुए थे, लेकिन अभी वो हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन हजरत अबू बकर को खलीफा बनाने के बाद सारे इख्तलाफ यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और अभी तक भी शिया या सुन्नी नाम का कोई भी ग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद 2 साल तक हजरत अबू बकर की खिलाफत रहती है, जिसमें कई इस्लाम के सामने आने वाली बगावतों को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद हजरत अबू बकर की वफात हो जाती है और 634 एडी के अंदर हजरत उमर को मुसलमानों के मशवरे से खलीफा बना दिया जाता है। वही इस्लाम का गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें तेजी से इस्लाम पूरे अरब में फैल जाता है। एक के बाद एक जंगें जीती जाती है और 3 साल के अंदर अंदर बैतुल मुकद्दस, जिसे मस्जिद अल अक्सा भी कहा जाता है, वो भी मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाता है। हजरत उमर की खिलाफत 10 साल तक रहती है। उसके बाद 640 एडी में उनका कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से मुसलमानों के मशवरे से हजरत उस्मान को तीसरा खलीफा बना दिया जाता है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की वफात को 12 साल गुजर चुके थे, 2 खिलाफत भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई शिया या सुन्नी का ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ मुसलमान ही थे। हजरत उस्मान की खिलाफत 644 एडी से 656 एडी तक रहती है, जिसमें कई तरह के फितने मुसलमानों पे आते हैं और मुसलमानों के अंदर अंदर कई इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं। इसी इख्तिलाफ की वजह से हजरत उस्मान का कत्ल कर दिया जाता है और इसी कत्ल के बाद शुरू होती है असली प्रॉब्लम। अब मसला ये खड़ा हो गया था कि अगला लीडर मुसलमानों का कौन बनेगा, किसे खिलाफत दी जाएगी। इसी जद्दोजहद के बीच कई ग्रुप्स के अंदर इख्तिलाफ होना शुरू हो गए, लेकिन आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और उनके चाचा के लड़के हजरत अली को मुसलमानों का अगला खलीफा डिक्लेयर कर दिया गया। और जो ग्रुप्स उस टाइम पर हजरत अली के सपोर्ट में थे, उनको शिया ने अली कहा गया, यानी कि अली का ग्रुप। यही वो वक्त था जहाँ से मुसलमानों के 2 ग्रुप्स होना शुरू हो चुके थे और इसी के चलते उस समय में मुसलमानों के बीच में 2 जंगें भी होती है, जंगे जमल और जंगे सिफीन। शिया का ये मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद पहला खलीफा हजरत अली को होना चाहिए था, क्योंकि हजरत अली अहले बैत से थे, यानी कि हमारे नबी के खानदान में से थे। और हजरत अली को खलीफा बनाने के लिए एक और रीजन उनके पास था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आखिरी हज पूरी करके वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में उनको पानी की प्यास लगी और वो एक जगह पर रुके जिसे गदीर खून कहा जाता है।
और वहाँ पे उन्होंने खुतबा दिया और उस खुतबे में हजरत अली का हाथ पकड़ के ऊपर किया और कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इस बात को लेकर शिया मुस्लिम कहते हैं कि देखो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हजरत अली को हमारा लीडर बनाया है। और इसमें भी शिया और सुन्नी का इख्तलाफ है, क्योंकि शिया जो है वो मौला का मतलब लीडर को मानते हैं और जो सुन्नी जो है वो इस मौला का मतलब दोस्त को मानते हैं। अब शिया ये कहते हैं कि जिनका लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका ही लीडर हजरत अली है, और सुन्नी ये कहते हैं कि जिनके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके ही दोस्त हजरत अली है। यानी कि दोनों का इस बात पे इख्तिलाफ है कि मौला का मतलब लीडर है या फिर मौला का मतलब दोस्त है। इसी वजह से शिया ये मानते हैं कि सबसे पहला खलीफा हजरत अली को होना चाहिए था, और जो हजरत अली के पहले 3 खलीफा आ चुके थे उनको वो इल्लीगल कंसिडर करते हैं। यानी कि शिया ये मानते हैं कि उनको गैर कानूनी तरीके से खलीफा बना दिया गया था, और हजरत अली और उनके बाद आने वाले 12 इमाम को ही वो अपने खलीफा मानते हैं। और सुन्नी जो है वो पहले के 4 खलीफा को अपना खलीफा मानते हैं, और उनके बाद आने वाले जो खलीफा होते उनको सिर्फ पॉलिटिकल खलीफा मानते हैं, क्योंकि इसके बाद इस्लाम में कई इख्तिलाफ होना शुरू हो गए और इस्लाम कई भागों में बढ़ गया। आपने कई बार नासबी वर्ड सुना होगा कि कई बार कोई मौलाना किसी को कहता है कि ये नासबी है, ये राफजी है, इसमें नासबियत आ गई है, इसमें राफजियत आ गई है। इन वर्ड्स की शुरुआत यहीं से ही हुई थी। नासबी का ये मतलब होता है कि अगर जो सुन्नी ग्रुप में रहकर हजरत अली के लिए दिल के अंदर दुश्मनी रखेगा उसको नासबी कहा जाता था, और राफजी का ये मतलब होता है कि जो शिया ग्रुप के अंदर रहकर खुलफाए राशिदीन की दुश्मनी दिल में रखेगा उसको राफजी कहा जाएगा। और दोस्तों आज भी इन्हीं बातों को लेकर शिया और सुन्नी के बीच में कई झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों मुसलमानों से 2 ग्रुप अलग अलग हो गए, शिया और सुन्नी नाम के। लेकिन इन 2 ग्रुप्स में भी कई ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे सुन्नी में भी अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, ऐसे कई ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद बरेलवी और देवबंदी की है। और ये सब भी पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन अगर आपको जानना है कि देवबंदी और बरेलवी दोनों अगर एक हुआ करते थे तो ये अलग कैसे हुए, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना लिया है। अगर आपको देखना हो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो बरेलवी और देवबंदी आखिर अलग कैसे हुए। और दोस्तों कई ऐसे बड़े बड़े इख्तिलाफ है जिसकी वजह से शिया और सुन्नी 2 अलग अलग ग्रुप में बटे थे, लेकिन मुझे ये मेन टॉपिक बताना ठीक लगा। और अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो अलग से मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा कुछ नया वीडियो आए तो आपको पहले दिख जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।